अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू कवायद में आज हमारा मौजू है तजदीद वाले अल्फाज। क्या आप जानते हैं तजदीद क्या होती है? चलें आज हम आसान ज़ुबान में सीखते हैं कि तजदीद वाले अल्फाज कैसे होते हैं और उन्हें पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो आप सब लोग मेरे साथ रहिएगा। तजदीद एक छोटा सा निशान होता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये निशान उस हुरूफ पर लगाया जाता है जिसे 2 बार पढ़ा जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अम्मी को तोड़ के लिखा गया है, इसमें 2 मीम आ रहे हैं। जब हम अम्मी को जोड़ के लिखेंगे तो उसमें 1 मीम आएगा और उसके ऊपर तजदीद लग जाएगी। इसका मतलब है कि अम्मी में 2 मीम हैं। इसी तरह बच्चा में 2 चे हैं, लेकिन जब हम उसे जोड़ कर लिखेंगे तो उसके ऊपर तजदीद आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसमें 2 चे हैं। इसी तरह से पक्का में भी 2 काफ हैं और जब हम उसे जोड़ कर लिखेंगे तो जो लफ्ज़ 2 बार लिखा जाएगा उसके ऊपर तजदीद लगा दी जाएगी। इसी तरह से कव्वा में 2 वाव हैं, तो हम जब कव्वा को जोड़ कर लिखेंगे तो उसके ऊपर वाव के ऊपर तजदीद लगा देंगे। तजदीद क्या होती है? बच्चों, जब किसी हुर्फ को ज़ोर से या 2 बार बोला जाए लेकिन लिखा एक ही बार जाए तो उस पर तजदीद लगाई जाती है। ये एक छोटी सी अलामत होती है जो उस हुर्फ के ऊपर लगती है जिसको ज़ोर देकर पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ मदरसा, इसमें दाल पर तजदीद है। इसका मतलब है कि दाल को 2 बार कहा जा रहा है, मदरसा। दूसरी मिसाल में लफ्ज़ हड्डी है, इसमें डाल पर तजदीद है। इसका मतलब है कि डाल को 2 बार कहा जा रहा है, हड्डी। तजदीद वाले अल्फाज की पहचान कैसे करें? तजदीद वाले अल्फाज में आवाज़ थोड़ी ज़ोर से आती है, जैसे डब्बा में बे को ज़ोर देकर पढ़ते हैं। अगर किसी हुरूफ पे ये निशान लगा हो तो समझ लें कि वो हुरूफ 2 बार कहा जा रहा है। याद रखिए, सही तलफ़ुज़ के लिए तशदीद का जानना बहुत ज़रूरी है। तशदीद लिखने से मतलब भी बदल सकता है। सब्ज़ एक रंग का नाम है, लेकिन अगर उस बे के ऊपर तशदीद लगा दी जाए, सब्ज़ कर दिया जाए, सब्ज़, गलत तलफ़ुज़, ये दुरुस्त तलफ़ुज़ नहीं बनता है। मुझे उम्मीद है आपको तजदीद वाले अल्फाज की पहचान हो गई होगी। यहाँ पर कुछ ऐसे अल्फाज लिखे गए हैं जिसके ऊपर तजदीद लगाई गई है, तो आप सब लोग मेरे साथ साथ पढ़िएगा। नंबर 1 पे लिखा है सच्चा, किस्सा, हिस्सा, गुस्सा, सिक्का, बिल्ली, लस्सी, गुस्सा, इज्जत, पत्थर, ज़र्रात, अय्याम। छुट्टी, 70, अब्बू, लट्टू, नन्ना, मक्कार, मक्खी, बत्तख, शुक्र, मट्टी, जिन्नात, मुकम्मल। मुझे उम्मीद है आपको तजदीद वाले अल्फाज की पहचान हो गई होगी। यहाँ पर कुछ मिसालें के साथ दी गई हैं मश्क। आप उन मश्क को हल करने की कोशिश कीजिए और इनको जोड़कर लिखने की मश्क कीजिए। अगले सबक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।